एक दिन सस्ता सा भुट्टा खाते हुए रिचर्ड को एक बिजनेस आइडिया सूझा। उसका बेटा भुने हुए मिर्ची वाले भुट्टे की तीखापन से सिर हिलाते हुए भी कह रहा था कि उसे ये बहुत पसंद है। रिचर्ड को अचानक समझ आया, तीखापन ही तो लोगों को बार बार खींच कर लाता है। चाहे कोई भी खाना हो, अगर उसमें हॉट सॉस डाल दी जाए तो स्वाद दोगुना हो जाता है। रिचर्ड ने सोचा, क्यों ना तीखे आलू के चिप्स बनाए जाएं और करोड़पति बन जाए। उसी वक्त उसने कई बड़े पैकेट चिप्स के खरीदे और घर ले आया। लेकिन उसकी पत्नी परेशान थी। इस महीने का किराया और खर्चा कैसे चलेगा? उसने आधी जिंदगी एक ऐसे आदमी के साथ बिताई थी जिसके पास कुछ नहीं था, फिर भी वो उसके साथ हर सपने में शामिल रही। दोनों ने तरह तरह की मिर्चें खरीदी और टेस्टिंग शुरू कर दी। पत्नी ने लीड ली। जो हॉट सॉस उन्होंने बनाया वो तीखा तो था, पर भुट्टे वाला स्वाद नहीं आ रहा था। कंपनी का R&D भी हॉट सॉस बना रहा था, पर उसमें मशीनरी और टेक्निकल तरीकों का इस्तेमाल हो रहा था। रिचर्ड मानता था कि असली स्वाद सिर्फ जमीन में उगी चीजों और पारंपरिक तरीकों से आ सकता है। पूरा परिवार जुट गया। हर तरह की मिर्च ट्राई की गई, पर एक समस्या थी, स्वाद हर बार एक जैसा कैसे बनाया जाए। पत्नी ने फैक्ट्री के टम्बलर जैसी घूमने वाली मशीन भी बना दी। आखिरकार उम्मीद से भरी हॉट सॉस तैयार हुई और उन्होंने अपने छोटे बेटे को चखाई। लेकिन तभी बुरी खबर आई, फैक्ट्री में बड़े पैमाने पर छंटनी शुरू हो गई। सुपरवाइजर ने उनकी सलाह को अनसुना कर दिया और मजाक उड़ाया कि नया प्रोडक्ट बनाने में सालों और करोड़ों लगते हैं। रिचर्ड ने हार मानने से इनकार कर दिया। वो चोरी छिपे ऑफिस में गया, हेडक्वार्टर का नंबर निकाला और सीधे इटली में बैठे प्रेसिडेंट को कॉल कर दिया। सेक्रेटरी ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने कहा कि वो क्लीनिंग डिपार्टमेंट का टेक्नीशियन है। असल में वो सफाई कर्मी ही था। किसी तरह कॉल ट्रांसफर हो गई। ये बातचीत थी नीचे के एक इंसान और दुनिया के सबसे बड़े ओहदे वाले के बीच। नर्वस तो वो था ही, लेकिन उसकी एक लाइन ने प्रेसिडेंट की दिलचस्पी जगा दी। प्रेसिडेंट ने एड्रेस दिया और उन्होंने सैंपल भेज दिया। प्रेसिडेंट को अंदाजा नहीं था कि क्या होने वाला है। कुछ समय बाद प्रेसिडेंट ने खुद कॉल की और फैक्ट्री आने का प्लान बना लिया। ये खबर सुनकर फैक्ट्री के बड़े बड़े अफसर परेशान हो गए। सुपरवाइजर ने सबके सामने रिचर्ड को डांटा, अगर प्रोडक्ट फेल हुआ तो फैक्ट्री बंद हो जाएगी और सब बेरोजगार होंगे। रिचर्ड को शक होने लगा कि उसने गलती तो नहीं कर दी। घर जाकर उसने पत्नी को सब बताया। पत्नी ने आईने के सामने खड़ा कर कहा, मैंने आधी जिंदगी तुम्हारे साथ इसलिए बिताई क्योंकि मुझे पता है कि तुम में टैलेंट है, खुद को मत रोकना। वो उसके साथ बैठकर बिजनेस की किताबें पढ़ने लगी, स्पीच तैयार करने लगी और उसे सिखाने लगी कि बड़े अफसरों से कैसे बात करनी है। प्रेसिडेंट के दौरे के दिन पत्नी ने उसके लिए एक नई टाई चुनी और कहा, तुम दुनिया के सबसे हैंडसम आदमी हो। जब प्रेसिडेंट आया तो सब सोच रहे थे कि रिचर्ड हीरो की तरह जाएगा, पर हकीकत में वो भीड़ में रास्ता बनाता हुआ जैसे तैसे पहुंचा। समय कम था तो उसने सीधे प्रेजेंटेशन शुरू कर दी, पर मुश्किल शब्दों में अटक गया। फिर उसने पन्ना फाड़कर फेंक दिया और दिल से बोलना शुरू कर दिया। शेयर होल्डर्स ने उससे मार्केट शेयर के बारे में पूछा और उसे ये शब्द समझ नहीं आया। उसने आम भाषा में शेल्फ पर रखे प्रोडक्ट्स का उदाहरण देकर समझाया। बड़े अफसर हंस पड़े, लेकिन प्रेसिडेंट ने उसकी बात को सीरियस लिया। अंत में प्रेसिडेंट ने निवेश करने का फैसला किया और लाजिडो नाम का प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, पर लोग खरीद नहीं रहे थे। शेयर होल्डर्स ने प्रोडक्शन रोकने और रिचर्ड को सपना छोड़ने को कहा। रिचर्ड टूट गया, लेकिन उसके बेटे ने बताया कि असली समस्या थी, कोई विज्ञापन ही नहीं हुआ था। उसने अपनी बचत निकाली और पिता को दी, इसे एड्स में लगाओ। पूरा परिवार फिर एकजुट हो गया। रिचर्ड ने अपने पुराने दोस्तों को ढूंढा जो पहले किसी भी चीज को बेचने का हुनर रखते थे। सबने मिलकर फैक्ट्री के कर्मचारियों को मोटिवेट किया और अगर कोई रोकने आया तो डट कर खड़े हो गए। आज रिचर्ड अब सिर्फ एक सफाई कर्मी नहीं था, वो एक लीडर था जो अपने लोगों के साथ खड़ा था।